चंद्रयान रचेगा इतिहास, खुलेगा सबसे बड़ा राज। वीक का रॉकेट आसमान को चीरते हुए चांद पर पानी की खोज, 14 दिन का महाप्रयोग। साउथ पोल का अंधेरा, चांद पर सबसे बड़ा खतरा। चंद्रयान 3 की अग्नि परीक्षा, चांद के 14 सस्पेंस। तो जिस दिन का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, जिस पल पर दुनिया भर की नजरें हैं, वो घड़ी अब करीब आ रही है, क्योंकि अब भारत के चंद्रयान 3 ने एक और पड़ाव को पार कर लिया है और हम चांद के और करीब पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि अब सिर्फ 5 दिन के बाद चंद्रयान 3 अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है। 5 दिन के बाद भारत चांद पर नया इतिहास रचने वाला है। पहली बार भारत का चंद्रयान चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा, लेकिन कैसा रहस्य? चांद की सबसे बड़ी पहेली क्या है? बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के साथ देखिए चंद्रयान 3 की अग्नि परीक्षा और चांद के 14 सस्पेंस। चौदह जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 34 दिन बाद चंद्रयान अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा से दूरी करीब 163 किलोमीटर रह गई है और अनुमान यह है कि 23 अगस्त की शाम 5:45 पर चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग हो जाएगी और इसके साथ ही खुलने लगेगा चांद का सस्पेंस। August 23rd will be definitely a day the whole India to rejoice and get back. Yes, Indian-made systems landed at the moon, and subsequently, a couple of hours later, wherever dust, other things settled, because when it's landing, we expected a good amount of dust from the lunar soil could have come out. चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होने के बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में रहेगा और चंद्रमा की कक्षा से ही वो रेडिएशन की स्टडी करेगा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने से पहले ये एक महत्वपूर्ण कदम था, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को आपस में एक दूसरे से अलग होना था। तो वो अलग होने की प्रक्रिया आज दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास संपन्न हो गई। इस प्रक्रिया में जो है अपने आप में काफ़ी जो है वो नाजुक है, क्योंकि जो दोनों जो यूनिट्स हैं चंद्रयान 3 की, ये आपस में एक्सप्लोसिव बोल्ट्स के जरिए जुड़ी हुई थी। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। धरती से चंद्रमा की दूरी करीब 3,84,403 किलोमीटर है। उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही धरती से दिखता है। ये चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 को उतारे जाने के लिए दक्षिण ध्रुव के पास मैंजेनियस और सिम्पेलियस 2 क्रेटर समूहों का चुनाव किया गया था। इस बार भी मैंजेनियस क्रेटर के बारे में मुझे जानने को मिला। दक्षिण ध्रुव का ये इलाका ख़ास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहाँ पानी के पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है।
अंधेरे में डूबे चांद के साउथ पोल पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा। चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। मिशन के जरिए इसरो ये भी पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, यानी भूकंप संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। इसरो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है, जबकि इसके साथ बहुत सी स्पेस एजेंसीज ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रही हैं, उनके साथ इसरो का सहयोग चलता है और इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर से भी इसरो के साथ जो है सहयोग चल रहा है और अब तो वो बड़े पैमाने पे होगा। 1 0 चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक कई तरह के पेचीदा प्रयोग करेगा और साथ ही कई तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी। मसलन ये चांद की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वहां की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना को चित्रित करेगा। ये चंद्रमा की गतिज प्रणाली समझाएगा। यही नहीं, चंद्रमा की सतह से पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों का पता भी लगाया जाएगा। चंद्रयान 3 जो मिशन है भारत के लिए बहुत ही खास है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि चंद्रयान 2 हमारा पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था, मैं कहूंगी, क्योंकि हमने जब उसको लॉन्च करा था हम ऑर्बिटर तक पहुंचे थे, लेकिन हम लैंड नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। वो एक क्रैश लैंड हुआ था। तो अब जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें जहां तक मैं समझती हूँ, जितना हमने अभी इसरो से समझा है, वो ये है कि वो कोशिश यही रहेगी कि हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड करे। तो बहुत बारीक सा एक कह सकते हैं डिफरेंस है सॉफ्ट लैंड और हार्ड लैंड में, जो कि चंद्रयान 2 के केस में हुआ था, वो हार्ड लैंड हुआ था, क्रैश हो गया था। ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि क्या चंद्रयान चांद पर पानी की खोज कर पाएगा, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जहां चंद्रयान लैंड करेगा वहां पानी मिलने की संभावना ज्यादा है। और अगर चंद्रयान चांद पर पानी तलाश कर लेता है तो इसके साथ ही एक बड़े सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा। चांद पर पानी की तलाश को लेकर कई सालों से सस्पेंस बना हुआ है। अब तक की खोज में चांद पर पानी होने के कुछ अहम सबूत मिले हैं। भारत के चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद पर पानी का पता लगाया था। बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर अरबों टन पानी है। ये पानी चंद्रमा की सतह पर बिखरे कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। ऐसे क्रेटर्स हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पड़ती, तो वहां पानी जो है जमी हुई अवस्था में पता नहीं कितने समय से, अनादिकाल से वहां मौजूद है। पानी की मौजूदगी के बारे में और उसकी कितनी क्वांटिटी है प्रति टन के हिसाब से, वो जानना बहुत ही जरूरी है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। चांद का व्यास धरती के व्यास का केवल चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय धूल का गुबार मंडराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा रहस्य है। अनुमान है कि अणुओं के इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होने की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। 54 साल पहले 1969 में ही इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। बाद में कई देशों ने मिशन मून के जरिए चांद को जानने और समझने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद चांद के कई रहस्य, कई सस्पेंस अभी तक नहीं सुलझे। जिस चांद पर चंद्रयान उतरने वाला है, वो चांद आखिर बना कैसे? क्या चांद के बनने में पृथ्वी का कोई रोल है? इसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक न्यू पेट्रो ने चांद से लाई मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च किया था। एक दावा यह है कि चांद पिघले लावा से बनी एक विशाल गेंद है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच भीषण टक्कर हुई थी। थिया मार्स के आकार का तत्व है।
इस टक्कर के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से चंद्रमा बना। एक रिसर्च से पता चला कि बीते 10 करोड़ साल से चांद ज्वालामुखी सक्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि चांद पर ज्वालामुखी कैसे बना और ये चंद्रमा को किस तरह से प्रभावित करता है। चांद पर वजन कम हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है। सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन 16.5% कम हो जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा पर संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई फिल्मों में भी चंद्रमा पर उछलते कूदते अंतरिक्ष यात्रियों को देखा गया है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसकी वजह से वहाँ लाइट स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। धरती पर आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमा की वजह लाइट स्कैटरिंग है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। और आखिर में चांद से जुड़ी एक दिलचस्प रिसर्च। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल ने अपने एक अध्ययन में पाया कि चंद्रमा धरती पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। उनके मुताबिक अमावस्या के दौरान अच्छी नींद आती है, जबकि पूर्णिमा के समय नींद कम आती है। हालांकि अभी तक इस बात को साबित नहीं किया जा सका है।